हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के बाल अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के नवीन पाठ्यक्रम को जानेंगे, जो 30% पाठ्यक्रम को कम किए जाने के बाद बनाया गया है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इस वर्ष के प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वह कैसा होगा, क्योंकि बोर्ड ने उसे भी जारी कर दिया है। यह प्रश्न पत्र आपका 100 अंकों का होगा, जिसमें से आपका 30 अंक का प्रैक्टिकल और 70 अंकों की आपकी लिखित एग्जाम होती है। देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। इकाई 1 है स्थिर वैद्युत के एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। गाउस के नियम से इसे इस वर्ष नहीं पढ़ना है। इकाई 2 जो धारा विद्युत है, कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्णकोड प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन भी इस वर्ष नहीं पढ़ना है। इकाई 3 से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व भी इस वर्ष नहीं पढ़ना है। चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण चुंबकीय अवयव अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ उदाहरणों सहित विद्युत चुंबक तथा इनके तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक तथा स्थायी चुंबक को भी इस वर्ष नहीं पढ़ना है। इकाई 4 से वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं में शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा को भी नहीं पढ़ना है। इकाई 5 जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे विस्थापन धारा की आवश्यकता को भी इस वर्ष नहीं पढ़ना है। खंड ख जो है इकाई 1 प्रकाशिकी से गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्तताप दृष्टि गोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता भी नहीं पढ़ना है। ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडों का उपयोग भी नहीं पढ़ना है। इकाई 2 जो है द्रव्य तथा विकिरणों की दैत्व प्रकृति, डेविसन तथा जर्मर प्रयोग, प्रायोगिक विवरण न दिया जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या किया जाए, इसे भी नहीं पढ़ना है। परमाणु, इकाई 3 में परमाणु तथा नाभिक, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा तथा गामा किरणें और इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय नियम, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन को भी नहीं पढ़ना है। इकाई जो 4 है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, गुणात्मक आख्या मात्र, जेनर डायोड, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड। अब पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोग भी क्या क्या है, जो प्रैक्टिकल भी हटाए गए उसे भी दिए। पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोग सूची, प्रयोग सूची खंड क से पहला ये हटाया गया है, चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, इसे भी नहीं पढ़ना। समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस के द्वारा किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, इसे भी नहीं पढ़ना है। अवतल दर्पण के प्रयोग में u के विभिन्न मानों के लिए v का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, इसे भी नहीं पढ़ना है। अमीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना भी नहीं पढ़ना है। 5वां, उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, इस प्रैक्टिकल को भी नहीं करना है। 6वां, u तथा v अथवा 1/u + 1/v के बीच ग्राफ खींचकर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, इसे भी नहीं। 7वां है उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, इसे भी नहीं पढ़ना है।
8वां है दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, इसे भी नहीं पढ़ना है। 9वां है वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इसे भी नहीं। यानी 9 प्रैक्टिकल खंड क से हटा दिया गया है। खंड ख से आपका विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये भी नहीं पढ़ना है। 11 नंबर आपका दिए गए धारा मापी जिसका प्रतिरोध एवं दक्षतांक ज्ञात हो को वांछित परिसर मीटर से रूपांतर करना, इसे भी नहीं पढ़ना है। 12 नंबर है आपका पीएन डायोड का अभिलक्षणिक वक्र खींचना एवं अग्र अभिनति प्रतिरोध ज्ञात करना, इसे भी नहीं प्रैक्टिकल करना है। 13 नंबर है आपका जेनर डायोड का अभिलक्षणिक वक्र खींचना, इसे भी नहीं। 14 है जेनर डायोड के अभिलक्षणिक वक्र की सहायता से उत्क्रम भंजन वोल्टता ज्ञात करना, इसे भी नहीं। और 15 है किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी अथवा एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणों का अध्ययन करना तथा धारा एवं वोल्टता लब्धियों में मान ज्ञात करना, इसे भी नहीं पढ़ना। अब देखिए जो 70% हमें पाठ्यक्रम पढ़ना उसमें क्या क्या है, किस चैप्टर से कितने आएंगे, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये जो 70-30 अंकों का प्रयोगात्मक है, न्यूनतम उत्तीर्णांक आपका 23 + 10 यानी 33 दिया। स्थिर विद्युतकी से आपके पूरे 8 अंक इस वर्ष आएंगे। खंड को वाले से मैं बता रहा हूँ। धारा विद्युत से आपको 7 अंक मिलेंगे। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इससे 8 नंबर का प्रश्न आएगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं से 8 नंबर और वैद्युत चुंबकीय तरंगे से 4 अंक। इस तरह से कुल आपके 35 अंक खंड को से आएंगे। किन किन चैप्टर से आएंगे इसे बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो खंड ख है आपका प्रकाशिकी, इससे आपको 13 अंक मिलेंगे। द्रव्य तथा दैत्य प्रकृति, इससे आपको 6 अंक। परमाणु तथा नाभिक, इससे 8 अंक। और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इससे आपको 8 अंक, अर्थात टोटल इसमें भी 35 अंक आपको मिलेंगे। अब उस 8 अंक में स्थिर वैद्युतिकी में हमें किन किन बिंदुओं को पढ़ना है वो भी बताया है। विद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम नियम, बिंदु आवेशों के बीच बल, विद्युत आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण सिद्धांत तथा सतत आवेश वितरण, विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आगुण, वैद्युत फ्लक्स, इतनी चीजें पढ़नी। फिर नीचे गाउस नियम का प्रकथन तथा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, वैद्युत विभव, विभवांतर, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, समविभव पृष्ठ, दो बिंदु आवेशों के निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, चालक तथा वैद्युत रोधी, किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, परावैद्युत पदार्थ तथा वैद्युत ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने अथवा न होने पर किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, संधारित्र में संचित ऊर्जा को पढ़ना है 8 अंकों के लिए। इकाई 2 जो है आपका धारा वैद्युत, इससे 7 अंक आएंगे। विद्युत धारा के पढ़ना है जो धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, गतिशीलता तथा इनका वैद्युत धारा से संबंध, ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध, VI, अभिलक्षण, रैखिक तथा अरैखिक, विद्युत ऊर्जा और वैद्युत और शक्ति, वैद्युत प्रतिरोधकता तथा चालकता, प्रतिरोध की ताप निर्भरता, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल EMF तथा विभवांतर, सेलों का श्रेणी क्रम तथा समांतर संयोजन, किरचॉफ का नियम,
तथा इसके अनुप्रयोग व्हीटस्टोन सेत, मीटर सेत, विभवमापी सिद्धांत, विभवांतर एवं दो सेलों के वैद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए इसका अनुप्रयोग, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की माप, गुणात्मक विचार। अब आता है इकाई 3, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इससे आपको 8 अंक मिलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, ऑस्टेट का प्रयोग, बायो-सेवर्ट नियम तथा धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम तथा इसका अनंत लंबाई के सीधे तार तथा वृत्ताकार कुंडली में अनुप्रयोग, गुणात्मक विचार, एक समान चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। एम्पियर की परिभाषा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव। चल कुंडल, गैलोन, मीटर, इसकी धारा सुग्राह्यता तथा इसका ओमीटर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तुल्यांकी परिनलिका के रूप में क्षण चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। इकाई जो 4 है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। इससे भी आपको 8 अंक मिलेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे के नियम, प्रेरित ईएमएफ तथा धारा लेंज का नियम, भंवर धाराएं, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के शिखर तथा वर्ग माध्यमूल मान, प्रतिघात तथा प्रतिबाधा, एलसी दोलन, केवल गुणात्मक विवेचन, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ, अनुनाद, एसी परिपथों में शक्ति, एसी जनित्र तथा ट्रांसफार्मर। इकाई 5 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे तथा इनके अभिलक्षण, केवल गुणात्मक संकल्पना, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, औरक्त, दृश्य, परावैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें, इनके उपयोग के विषय में मौलिक तथ्यों सहित ये भी आपके 4 अंकों के आएंगे। अब खंड ख आता है प्रकाशिकी, जिससे 13 अंक आपको मिलता है। प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसके अनुप्रयोग, प्रकाशिकी तंतु, गोली पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन, लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, लेंस और दर्पण का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। प्रकाशिकी यंत्र, मानोनेत्र, प्रतिबिंब बनना तथा समंजन क्षमता, लेंसों द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अविंदुकता। सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी, परावर्ती, अपवर्ती तथा इनकी आवर्धन क्षमताएं, तरंग प्रकाश की तरंग तथा हाइनेस का सिद्धांत, तरंगों के उपयोग द्वारा समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन, हाइगेंस सिद्धांत के उपयोग तथा परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों का सत्यापन, व्यतिकरण, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग तथा फ्रेज, चौड़ाई के लिए व्यंजक, कला संबद्ध स्रोत तथा प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण, एकल झिरी के कारण विवर्तन, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। इकाई 2 है जो द्रव्य तथा विकिरणों की दैत्य प्रकृति, से 6 अंक। विकिरणों की दैत्य प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रवाह, हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण, आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंग कणों की तरंगात्मक प्रकृति, दे ब्रोंगली संबंध। उसके पास इकाई जो 3 है, परमाणु तथा नाभिक, इससे 8 अंक आएंगे।
अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकों की संरचना एवं आकार, परमाणु द्रव्यमान समस्थानिक संभारिक समन्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विघटन और संलयन। इकाई 4 है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, गुणात्मक आख्या मात्र। ठोसों में ऊर्जा, बैंड, चालक, कुचालक तथा अर्धचालक डायोड। 4 आपका अभिलाक्षणिक अग्रदेशिक तथा पश्चदेशिक अभिमत में इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बेस डायोड, दृष्टकारी के रूप में एलईडी के अभिलाक्षणिक फोटोडायोडो और सेट। इस तरह से हमारे ये जो हमको लिखित परीक्षा देना हुआ है, देखिए प्रयोगात्मक में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है 30 अंकों में। बाह्य मूल्यांकन में ऐसे रहेगा कोई 2 प्रयोग रहेगा, 5-5 अंकों का खंडकों और खंडकों में से कोई एक प्रयोग पर आधारित मौखिक प्रश्न अर्थात 15 अंकों के। आंतरिक मूल्यांकन, प्रयोगात्मक रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट कार्य, उस पर आधारित मौखिकी और सत्रीय कार्य, सतत मूल्यांकन, ये चीज़ें होती है। समझिए फाइल पे इस तरह की चीज़ें एकदम बनी होनी चाहिए, किससे क्या है। प्रत्येक प्रयोग के 5 अंक का वितरण निम्नवत है। क्रियात्मक कौशल, आवश्यक सावधानियां सहित उपकरण का सामंजस्य व प्रेक्षण कौशल, शुद्ध प्रेक्षण, प्रेक्षणों की पर्याप्त संख्या तथा उचित सारणी, ये टोटल आपके दिया है। गणनात्मक कौशल तथा अथवा ग्राफ बनाना, परिणाम, निष्कर्ष तथा शुद्ध मात्रक सहित कथन, आरेख, परिपथ, किरण आरेख, सैद्धांतिक आरेख, यह जो दृष्टिबाधितों के लिए है। इस तरह से हमारा जो भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम यह है, इसके आधार पे आपको तैयारी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।